नमस्कार। मुकेश अंबानी ने कैसे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर का चेहरा बदल दिया, ये आप सबको पता है। कैसे 2016 में लॉन्च हुई रिलायंस जियो 2018 में प्रॉफिटेबल बन गई और देश के बाकी एस्टेब्लिश टेलीकॉम कंपनीज को धूल चटा गई। ये कहानी क्या इंडिया के ई कॉमर्स एंड रिटेल सेक्टर में भी रिपीट होने वाली है? क्या रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट का दो धारी तलवार इंडिया ई कॉमर्स सेक्टर को फ्यूचर में लीड करने वाली है? दिवाली 2020 के सेल्स डील देखा जाए तो फिर ये आसानी से कह सकते हैं कि लड़ाई इस बार टक्कर वाली है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। कैसे और क्यों ये हो रहा है, ये दिखाएंगे आपको आज के वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा, मिनिमम ब्रोकिंग चार्ज ऑफ फ्लैट 20 रुपीज़ डील और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि देश की जीडीपी में 6.4% का हिस्सा रखने वाली रिलायंस का फ्यूचर मूव क्या है और कैसे ये मूव्स आपको इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि रिलायंस का बिजनेस शुरू हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जो धीरूभाई अंबानी जी ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद उनका बिजनेस ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री के तरफ गया और ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस शुरू किया उन्होंने। मुकेश अंबानी का फोकस मगर पिछले 5 सालों में कुछ और रहा है। रिलायंस जियो के जरिए वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना पूरा लीडरशिप दिखा चुके हैं। रिलायंस जियो में लेटेस्ट 20 बिलियन की फंडिंग आई है, जिससे रिलायंस का वैल्यूएशन और मार्केट रिस्पेक्ट भी काफ़ी बढ़ा है। उसके बाद रिलायंस और मुकेश अंबानी का दूसरा इंटरेस्ट रहा है रिलायंस रिटेल पर, और उसमें भी पिछले 6 महीनों में 6 बिलियन का फंडिंग आया है। बीच में मुकेश अंबानी ने अपनी ऑयल रिफाइनरी बिजनेस का सिग्निफिकेंट हिस्सा सऊदी अरेबिया के अरामको कॉरपोरेशन को बेचना चाहते थे, जो डील फाइनलाइज नहीं हो पाई वैल्यूएशन मिसमैच के वजह से। इसके बाद केकेआर एंड सिल्वर लेके ने रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट किया, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि रिलायंस टेक्नोलॉजी और रिटेल इंडस्ट्री में ही अपना फ्यूचर देख रही है। और अगर आप एज एन इन्वेस्टर इन दोनों सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो फिर रिलायंस आपके लिए सही स्टॉक हो सकता है। जियो का आईपीओ भी आने वाला है और शायद 2021 में रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ आएगा। मुकेश अंबानी के 2 LVY लीग कॉलेज में पढ़े लिखे बेटी ईशा और बेटा आकाश दोनों उनके रिटेल बिजनेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि ये कंपनी को ही मुकेश अंबानी अपना फ्यूचर के तरीके से देख रहे हैं। रिलायंस जियो लॉन्च से पहले मुकेश अंबानी को इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशन चेंज का बड़ा फायदा मिला था। इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि कोई भी ब्रॉडबैंड वायरलेस लाइसेंस के साथ 1 टाइम फी पेमेंट करेगा तो वॉइस कॉल का लाइसेंस भी उसे मिलेगा। ये लाइसेंस सिर्फ मुकेश अंबानी के जियो के पास था। इसी का फायदा उठा के उन्होंने 2016 में 3 महीने के लिए फ्री वॉइस और डाटा का अनाउंसमेंट किया था और पूरा मार्केट में प्राइस वॉर चालू हुआ। बाकी 10-12 प्लेयर्स जो मार्केट में थे उनके पास वो लाइसेंस नहीं था। बाद में उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिलायंस जियो देश के घर घर में पहुंच चुका था। लो रेट्स को बहुत सारी कंपनीज झेल नहीं पाई और बहुत सारी कंपनी जैसे अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप बैंकरप्ट हो गई। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर 2 या 3 प्लेयर्स के बीच में सिमट के रह गया। आज जियो सबसे ज्यादा 400 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मार्केट लीडर कर रहा है। क्या ये अच्छा हुआ है? डाटा रेट्स बेहतर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में
ये सर्विस काफ़ी ख़राब हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर टेलीकॉम कंपनीज, क्योंकि प्राइस वॉर में इतना फंसे हैं, सबकी एक्चुअल इनोवेशन के लिए पैसे ही नहीं हैं और इसलिए सर्विस क्वालिटी ख़राब हो रही है। लेकिन क्या ऐसा ही हाल ई कॉमर्स सेक्टर में भी होने वाला है? पूरा खेल पैसों का है, यानी जितना पैसा कंपनी इन्वेस्ट करेगी उतना ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर पाएगी। रिलायंस के पास पैसों की कमी अगर नहीं है तो फिर अमेज़न और फ्लिपकार्ट के पास भी नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम में लोकल प्लेयर्स थे जो रिलायंस के मनी पावर को संभाल नहीं पाए। लेकिन अमेज़न एक बहुत ही बड़ा कंपनी है और उसका मालिक जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वॉलमार्ट भी अमेरिका का बहुत बड़ा रिटेल चेन का मालिक है और उनके पास भी पैसों की कमी नहीं है। लेकिन इस केस में इंडियन रेगुलेशन उनके खिलाफ है और रिलायंस के लिए फिर से हेल्पफुल है। जैसे कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में 51% से ज़्यादा पार्टनरशिप में इन्वेंट्री नहीं रख सकती, वो भी इन्वेंट्री एंड स्टोर हाउस स्मॉल सिटीज़ जिनका पॉपुलेशन एक लिमिट के अंदर है वहीं पर रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए, क्योंकि इंडिया का 200 बिलियन वाला रिटेल एंड ई कॉमर्स इकोनॉमी सिर्फ डिजिटल नहीं फिजिकल रिच पे भी डिपेंडेंट है। यानी ई रेगुलेशन में भी जियो मार्ट को फायदा होने वाला है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट डिस्काउंट देने भी एक लिमिट तक बॉन्ड है, क्योंकि वो होम ग्राउंड रिटेलर्स नहीं है। लेकिन इसका जुगाड़ उन्होंने बैंक के साथ एंड ब्रांड के साथ पार्टनरशिप बना के निकाल लिया है। यानी कोई बैंक के कार्ड से खरीदेंगे आप तो आपको कैशबैक और जीरो प्रोसेसिंग फीस एंड रेट में इंटरेस्ट का फैसिलिटी मिलता है अमेज़न फ्लिपकार्ट में। इसी को बैलेंस करने के लिए रिलायंस रिटेल ने भी इस दिवाली में 50% तक छूट देने चालू किया है, स्पेशली ग्रोसरी आइटम, फूड आइटम, शुगर बेस्ड फूड कन्फेक्शनरीज, सैमसंग फोन पे भी रिलायंस का डिस्काउंट बाकी कंपनीज से ज़्यादा है। और यही वजह है कि बहुत लोग मानते हैं कि ग्रोसरी ऐप लाइक बिग बास्केट का धंधा रिलायंस आराम से बंद करवा देगा, या तो कुछ दिनों बाद ये सारे ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप्स रिलायंस खरीद लेगा और अपने अंदर ले लेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया के ई कॉमर्स का फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट आसानी से मार्केट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट की इंडिया फर्स्ट एंड मेक इन इंडिया मिशन के साथ रिलायंस ने अपने बिजनेस को अलाइन किया है। तो अगर ये सरकार आगे कंटिन्यू करती है और इनकी पॉलिसीज कंटिन्यू होती है तो फिर अमेज़न एंड वॉलमार्ट को इंडिया में पहले बड़ा झटका लग सकता है आने वाले दिनों में। क्या फ्लिपकार्ट आईपीओ से कुछ बढ़ेगा? क्या फ्लिपकार्ट आईपीओ से कुछ बदलेगा? क्या अमेज़न इंडिया में आईपीओ लाएगा? ये सारी इन्फॉर्मेशन और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।